जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और फसल बीमा योजना को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त के पेमेंट को लेकर, यानी कि नवंबर महीना के पेमेंट को लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पेमेंट आना शुरू हो गया है। जितना जल्दी हो सके आप लोग एक बार अपने बैंक अकाउंट को चेक करा के देख लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको ये पैसा कब तक मिल सकता है, और सबसे पहले झारखंड के किस किस जिला में मैया सम्मान योजना का पैसा आ सकता है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो आप लोग अभी क्या करेंगे, जिससे आपको फिर से मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ राशन कार्ड को लेकर भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड के माध्यम से आप लोगों को इस बार बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो अभी झारखंड में 3 लाख नया राशन कार्ड बनने वाला है। जितना जल्दी हो सके आप लोग राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। जितना जल्दी आप लोग आवेदन करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों का नया राशन कार्ड बनेगा। झारखंड के हर एक पंचायत भवन में 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक कैंप लगने वाला है। इस कैंप के माध्यम से भी आप लोग नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं और राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का कुछ भी सुधार करवा सकते हैं। ये दो योजना के साथ साथ आप लोगों के लिए और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका धान का फसल बर्बाद हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपका भी धान का फसल बर्बाद हो गया है तो अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को भरिए। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए और इस फॉर्म को आप लोग जमा करिए। आप लोगों को पैसा मिलेगा। जो धान आप लोगों का बर्बाद हुआ है, जो भी धान आप लोगों का बर्बाद हुआ है, इसके बदले आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, धान बर्बाद, ये फॉर्म भरो, मिलेगा पैसा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कहाँ पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को जमा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला अपडेट है, जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर है। मैया योजना, बड़ी खुशखबरी। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर आप लोगों के लिए क्या सबसे बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नवंबर महीने का पैसा आना शुरू हो गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला के लगभग 3 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट में मैया योजना का 16वीं किस्त यानी कि नवंबर महीने का पैसा आ गया है। मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो गया है। सबसे पहले जो पैसा है पूर्वी सिंहभूम जिला में दिया गया, और विशेष करके पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला और जमशेदपुर क्षेत्र के महिलाओं को पैसा दिया गया। आप यहाँ पर देख लीजिए कि पूर्वी सिंहभूम जिला के लगभग 3 लाख से भी अधिक महिलाओं को पैसा दे दिया गया। सबसे पहले इस जिला में इसीलिए पैसा दिया गया क्योंकि अभी फिलहाल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, जिस वजह से
पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे पहले पैसा दिया गया और बाकी के जिला में भी पैसा कभी भी किसी भी समय आ सकता है। कब आपको पैसा मिल सकता है और सबसे पहले झारखंड के किस किस जिला में पैसा मिलेगा, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से झारखंड के किस किस जिला में मैया सम्मान योजना का पैसा आ सकता है। आप लोगों के अकाउंट में 16वीं किस्त का पेमेंट कब तक आएगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि आज झारखंड के किस किस जिला में पैसा आ सकता है और यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो ये पेमेंट आपको कब तक मिल सकता है, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो अभी आप लोग क्या करेंगे जिससे आपको फिर से पैसा मिलना शुरू हो जाए। और यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो अभी आप लोग क्या करेंगे जिससे फिर से आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। यदि आपका भी धान बर्बाद हो गया है कुछ इस प्रकार से, पानी की वजह से या फिर धान में कीड़ा लग गया है, इस वजह से यदि आपका धान बर्बाद हो गया है तो अभी मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को भरिए और जमा करिए, इसके बदले आपको पैसा मिलेगा। देख सकते हैं, धान बर्बाद, जल्दी भरो ये फॉर्म, सबको मिलेगा पैसा। कुछ दिन पहले फसल बीमा हुआ था। यदि आपने फसल बीमा कराया है तो आपको ये जो आपका धान बर्बाद हुआ है इसके बदले पैसा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा और इस फॉर्म को आप लोगों को प्रखंड में जाकर सीओ के पास जमा करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूं किस प्रकार से भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा और कहाँ जमा करेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का होने वाला है, क्या क्या भरेंगे सब कुछ अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये जो फॉर्म है आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो आपके नजदीकी जो भी सीएससी सेंटर है या फिर जो भी प्रज्ञा केंद्र है वहां पर चले जाइए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप वहां पर इस फॉर्म को दिखाएंगे तो आपको सीएससी वाला या फिर प्रज्ञा केंद्र वाला ये फॉर्म आप लोगों को दे देगा। इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक जाना है और ब्लॉक जाने के बाद आप लोग इस फॉर्म को अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के पास क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप लोग जमा कर देंगे। सब कुछ भरना है, सारा डॉक्यूमेंट लगाना है और सीओ के पास जाकर ये फॉर्म आप लोग जमा कर देंगे। देखिए इस फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या भरना है और किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले सेवा में अंचल अधिकारी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग प्रखंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, प्रखंड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी प्रखंड होगा। जैसे मान के चलिए किसी का भी प्रखंड कुछ भी है, जैसे हमारा प्रखंड है पूर्वी टुंडी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रखंड पूर्वी टुंडी और यहाँ पर कॉमा देके जो भी जिला का नाम होगा या जिला का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रखंड पूर्वी टुंडी और धनबाद और यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए जो भी यहाँ पर तूफान की वजह से या फिर कीटों की वजह से यदि आपका धान बर्बाद हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, विषय के संबंध में सादर कहना है कि मैं आपने जब फसल बीमा कराया था तो जिसके नाम पर फसल बीमा कराया है उसी का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा, राम श्याम मोहन सोहन, जो भी नाम होगा यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर ग्राम यानी कि गांव का नाम लिख देना है। फिर पंचायत यानी यहाँ पर आपको पंचायत का नाम लिख देना है। फिर थाना, यहाँ पर आपको थाना का नाम लिख देना है। फिर प्रखंड या फिर अंचल, जो भी आपका प्रखंड या फिर अंचल है इसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर है का स्थायी निवासी हूं, विगत दिनों दिनांक इतना से लेकर इतना तक आए चक्रवाती तूफान वर्षा से मेरा या फिर मेरी धान की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है। आप यहाँ पर लिखेंगे अभी जो कुछ दिन पहले जो पानी हुआ है ना, जिस वजह से बहुत कोई का धान बर्बाद हो गया है, तो किस डेट से लेकर किस डेट तक
और यहाँ पर एक आपको डेट लिखना है और यहाँ पर आपको एक डेट लिखना है, यानी कितना डेट से लेकर कितना डेट तक जो चक्रवाती तूफान आया था, जिस वजह से आपका धान बर्बाद हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको लिख देना है। इतना करने के बाद नीचे यहाँ पर अब आपको भरना है एक-एक करके। नीचे क्या-क्या भरेंगे ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। पहला है क्रम संख्या, सबसे पहले नंबर 1, आप जितना भी आपका जो भी प्लॉट का, जो भी मौजा नंबर का आपने बीमा कराया है, सबका यहाँ पर आप लोग एक-एक करके लिखेंगे। सबसे पहले है मौजा या फिर गाँव का नाम, जो भी आपका गाँव का नाम होगा, यहाँ पर आप अपना गाँव का नाम लिख देंगे। फिर आपका थाना नंबर होता है, तो थाना नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। जमाबंदी नंबर, यहाँ पर आपको जमाबंदी नंबर लिखना है। ये जो जमाबंदी नंबर होता है या फिर ये जो प्लॉट नंबर होता है, ये सब आप लोगों को ज़मीन का जो कागज़ात है, चाहे खजना रसीद हो गया, चाहे आपका पर्चा हो गया, ये सब में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गाँव या फिर मौजा का नाम लिख देंगे, फिर थाना नंबर लिखना है, फिर जमाबंदी नंबर लिखना है, फिर प्लॉट नंबर लिखना है, फिर प्लॉट का कुल रकबा, यानी आपका जो प्लॉट है वो कितना डिसमिल का है या फिर कितना हेक्टेयर का है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख देंगे। धान रोपने का कुल रकबा, यानी आप कितना एरिया में धान रोपे थे, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कितना हेक्टेयर या फिर कितना डिसमिल जगह पे आपने धान को रोपा था, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। धान का प्रभेद, यानी आप किस प्रकार का धान लगाए थे, धान भी बहुत प्रकार का होता है ना, तो जिस भी प्रकार का धान आप लोगों ने रोपा था, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। क्षतिग्रस्त फसल का रकबा, आपका कितना फसल बर्बाद हुआ है, उसको लिख देना है, मतलब कितना डिसमिल या फिर कितना हेक्टेयर का जो फसल है जो बर्बाद हुआ है, आप लोग लिखेंगे। बीमित रकबा, यानी आपने जब फसल बीमा कराया था, तो आपने कितना एरिया का फसल बीमा कराया है, उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर अबीमित रकबा, अब देखिए मान के चलिए किसी के पास, मान लीजिए किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, टोटल जमीन है 10 हेक्टेयर। अब 10 हेक्टेयर में से मान के चलिए उसने क्या कराया है, 2 हेक्टेयर का बीमा कराया है और 8 हेक्टेयर का नहीं कराया है, तो बीमित रकबा में लिखा जाएगा यहाँ पर 2 हेक्टेयर, यानी जितना का बीमा कराया है उसको यहाँ पर लिखना है, और अबीमित में मतलब जितना का बीमा आपने नहीं कराया है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 8 हेक्टेयर को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, सब यहाँ पर अलग-अलग तरीके से लिखेंगे, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। फिर क्षतिग्रस्त फसल का प्रतिशत, आपका कितना प्रतिशत जो फसल है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको आपको लिख देना है। और जितना भी आप लोगों ने कराया है, 1, 2, 3, 4 जितना भी कराया है, सबको यहाँ पर आपको एक-एक करके लिख देना है। अच्छे से सब कुछ यहाँ पर आपको भर देना है। ये सारा भरने के बाद आगे का काम अब आपको यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, मोबाइल नंबर करना है यहाँ पर, मतलब मोबाइल नंबर लिख देना है, और जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर नाम लिख देंगे। और इसके साथ-साथ देख लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना है। सबसे पहला देना है ज़मीन का पर्चा, जो ज़मीन का आपका जो पर्चा है, ये आपको देना है। दूसरा, क्षतिग्रस्त फसल का जीपीएस फ़ोटो, आप एक जीपीएस एक प्ले स्टोर में ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसका एक फ़ोटो खींच के आपको देना है। आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, बैंक का खाता संख्या लगेगा, पर्चा के अनुसार स्वघोषित वंशावली, आपका जो पर्चा है ना, उसके हिसाब से आपको एक वंशावली बना के देना है। यदि फसल का बीमा हुआ है, तो बीमा का जो रसीद आपको मिला है ना, जब आपने फसल बीमा कराया था, तो उसका जो रसीद आपके पास है, रसीद भी आपको देना है। बस इतना सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिए और जाकर सीओ के पास जमा कर दीजिए। जो भी फसल आपका नष्ट हुआ है, जो भी धान आपका बर्बाद हुआ है, उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए और इसका लाभ आप लोग उठाइए। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है, देखिए अगला अपडेट मैया सम्मान योजना को लेकर है। मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा अभी आ रहा है, इसको लेकर डेट जारी हो गया है। जिन-जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, उन लोगों को पैसा कब तक मिल सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पेमेंट, यानी कि नवंबर महीने का पैसा झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे तो 16वीं किस्त का यानी नवंबर महीने का पैसा आना शुरू हो गया है। जिस जिस महिला को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन महिलाओं को जो पैसा है झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाएगा।
झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर है, यानी हो सके या तो 15 नवंबर तक आप लोगों को पैसा मिल जाए या फिर 15 नवंबर से पैसा आना शुरू हो जाए। आज से लेकर 15 नवंबर तक कभी भी किसी भी समय आपको 16वीं किस्त का पैसा मिल सकता है और 15 नवंबर के बाद भी बाकी महिलाओं को पैसा मिलता रहेगा। यानी आज से लेकर 15 नवंबर के बीच कभी भी किसी भी समय आपको पैसा मिल सकता है और 15 नवंबर के बाद भी आपको पैसा मिलता रहेगा, जो आप इस अपडेट में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो अगला अपडेट है ये राशन कार्ड को लेकर है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर आपके लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, राशन कार्ड में अब आप लोगों को क्या-क्या मिलने वाला है। राशन कार्ड में अब से चावल और गेहूं के साथ-साथ आप लोगों को चना दाल, सरसों का तेल, केरोसिन तेल, नमक, धोती, साड़ी, लुंगी और फ्री में एलपीजी गैस दिया जाएगा। यानी इतना सारा चीज आप लोगों को अब राशन कार्ड के तहत मिलने वाला है। राशन कार्ड के माध्यम से आप लोगों को घर दिया जाएगा, यानी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें आपको पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने वाला है और 5 लाख तक का आप लोगों का फ्री में इलाज होने वाला है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो अभी तुरंत आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का लाभ उठाइए, जो आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं। अगर हम लोग अगले अपडेट का बात करें तो अगला अपडेट क्या है कि ये जो 16वीं किस्त का पेमेंट है झारखंड के सबसे पहले किस किस जिला में आ सकता है। ये जिला में पहले मिलेगा पैसा। देखिए, जिला का नाम है पूर्वी सिंहभूम, जहां पर तो पैसा आ गया है। दुमका, साहेबगंज, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, खूंटी, रांची, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, बोकारो, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, रामगढ़, गढ़वा, ये जिला में सबसे पहले हमारा पैसा आएगा और जो बाकी का जिला हमारा बच जाता है, बाकी के जिला में 4 से 5 दिन के भीतर पैसा आ जाएगा। और यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पैसा मिलना बंद हो गया है, देखिए, यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो जल्दी से आप यह एक काम करवा लीजिए, जिससे आपको फिर से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 18 नवंबर से झारखंड के हर एक पंचायत भवन में कैंप लगने वाला है। इस कैंप में जाकर सबसे पहले आप लोग यह पता लगा लें कि आपको पैसा मिलना क्यों बंद हो गया है और जो भी दिक्कत हुआ है इसको ठीक करा लीजिए, आपको फिर से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यह कैंप झारखंड के हर एक पंचायत भवन में 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक लगने वाला है। देखिए, इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है। यदि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक काम है जो आपको करवा लेना है। यदि आप लोग इस काम को करवा लेते हैं तो फिर से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक झारखंड के हर एक पंचायत भवन में कैंप लगेगा और इस कैंप में जाकर आपको सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद क्यों हो गया है, किस वजह से, किस कारण से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आप लोग यह पता लगाइए कि आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और जो भी गलती हुआ है या फिर जो भी दिक्कत है इसको आप लोग ठीक करा लीजिए। जितना जल्दी आप लोग ठीक कराएंगे आपको फिर से मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जो आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं। और यह कैंप हमारा 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक लगेगा। तो आप क्या करिए, आपके पंचायत के जो भी मुखिया है या फिर जो भी वार्ड मेंबर है या फिर जो भी पंचायत सचिव है, उनसे एक बार आप लोग जाकर संपर्क करिए और पता लगाइए कि आपके पंचायत में कैंप कब लग रहा है। जिस दिन कैंप लगेगा उस दिन आपको ये काम करवा लेना है। आगे जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।